हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर केमिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। इसको कहते हैं पीओसी ऑफ एल्कीन। ध्यान रहे ये वाला पार्ट क्लास 11-12 दोनों में यूज़फुल है और जेईई नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। अगर आप रिवीजन पर्पज से देख रहे हैं तो सजेशन है कि इस वीडियो को 1.5 की स्पीड में देखें। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, इसका मतलब ये है कि कंपाउंड में अनसैचुरेशन है या नहीं, उसको हमें कंफर्म करना है, टेस्ट करना है। तो हम कैसे टेस्ट करेंगे? इसको कहते हैं पीओसी यानी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसके लिए हम ले रहे हैं? अनसैचुरेशन के लिए। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन का मतलब होता है कि कंपाउंड में पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसको हमें टेस्ट करना है। टेस्ट करने से हमें ये आइडेंटिफाई हो जाएगा जो सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड मतलब एल्केन। एल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स। अनसैचुरेशन में पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड हो सकता है, दो हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को हमें अलग करना है, तो वो हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। फर्स्ट टेस्ट लेते हैं ब्रोमीन वाटर, Br2 के साथ, और वाटर है। ब्रोमीन का कलर होता है रेडिश ब्राउन। इसका अगर सॉल्यूशन बनाएंगे तो रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन होगा। इसको कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट के भी नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे इस वाली रिएक्शन में ज़रूरी नहीं है वाटर हो, इसमें हम Br2 के साथ CCl4 भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में। इन सबका काम सेम होगा, या अदरवाइज सिर्फ Br2 लिखा होगा तो भी क्या होगा, ये तीनों टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है। Br2 अगर Hµ लिखा हुआ है तो हम उसको नहीं लेंगे। ध्यान रखना है। कौन कौन से Br2? पानी के साथ हो सकता है, CCl4 सॉल्वेंट। सिंपल Br2 है तो भी वो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन होगा। पर ब्रोमीन के साथ Hµ है, ये डिफरेंट टाइप की रिएक्शन होगी। ये किसके लिए होती है? एल्केन के लिए। ये sp3 कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन डिफरेंट जो हैलोजिनेशन है, अगर आपको पढ़ना भी है तो उसका सेपरेट प्लेलिस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। टाइप ऑफ हैलोजिनेशन, किस हैलोजिनेशन कहाँ पे जाके हैलोजन सब्स्टिट्यूट होगा। अब देखते हैं। ब्रोमीन वाटर डाला, ब्रोमीन का कलर होता है रेडिश ब्राउन। ये एल्केन, पानी के साथ अगर एल्केन पे डाल रहे हैं ब्रोमीन को तो रिएक्शन नहीं होगी, तो क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। ध्यान रखेंगे ब्रोमीन वाटर। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड थे, सिग्मा बॉन्ड पे ब्रोमीन को अगर हमने ऐड किया तो रिएक्शन नहीं हुई। यहाँ पे पाई बॉन्ड दिख रहा है, पहला सिग्मा दूसरा पाई, यहाँ पे सिग्मा और बाकी दो पाई है। पाई वाले पार्ट को कहते हैं अनसैचुरेशन यानी अनसैचुरेटेड। लिख लेते हैं, आप लोग भी लिखिए। ये दोनों क्या है? अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो क्या हुआ इसने? आर वाला पार्ट एज इट इज, CH, जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा, उस पर क्या लग जाएगा? ब्रोमीन। दोनों ब्रोमीन अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, एंटी, पर ब्रोमीन लग गया। और यहाँ पे आर वाले पार्ट को एज इट इज, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटेगा, दो पाई बॉन्ड है तो ये ब्रोमीन ऐसे लग गया। फिर एक और ब्रोमीन आएगा, Br2 वो आके जुड़ गया। पहला पाई बॉन्ड तोड़ा, इसको लेते हैं। पहला पाई बॉन्ड तोड़ा, दो ब्रोमीन लग गए। सिग्मा बॉन्ड को नहीं तोड़ा, पाई को तोड़ा है। अगेन इसमें दो पाई बॉन्ड है तो पहले के लिए Br, फिर दूसरे के लिए दोनों कार्बन पे Br लग गए। ब्राउन कलर था। अब जब रिएक्शन होगी तो ब्रोमीन टूट गए, जो ब्रोमीन कनेक्टेड थे वो बॉन्ड टूट गए। टूटने के बाद क्या बोल सकते हैं? नो ब्रोमीन। तो ब्राउन कलर डिसअपियर। किस किस में डिसअपियर हो जाएगा? एल्कीन और एल्काइन, ब्राउन कलर डिसअपियर। मैंने हाईलाइट कर दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें रिएक्शन नहीं होगी तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। 3 कंटेनर है या 2 कंटेनर लेते हैं, एक में एल्केन एक में एल्कीन, दोनों में डालते हैं ब्रोमीन वाटर। पहले वाले में कोई भी रिएक्शन नहीं हुई यानी ब्राउन कलर रिमेन एज इट इज़। सेकेंड वाले में ब्राउन कलर डिसअपियर हो गया, इसका मतलब है उसके में अनसैचुरेशन था। अब ये नहीं बता सकते कि डबल बॉन्ड था ट्रिपल बॉन्ड था, ये आइडिया लग गया कि वो अनसैचुरेशन था। उसके लिए फर्दर टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब इसी ब्रोमीन वाटर टेस्ट को आगे देख रहे हैं। बेंजीन डू नॉट गिव दिस टेस्ट। बेंजीन का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो बेंजीन के अंदर होते हैं पाई बॉन्ड, उसमें ब्रोमीन वाटर डालने पे रिएक्शन नहीं होगी। जैसे यहाँ पे हमने लिया था एल्कीन, एल्कीन में Br2। ध्यान रखेंगे ज़रूरी नहीं है वाटर लिखा हो, Br2 भी लिखा हो सकता है। तो क्या करेंगे, एक जगह ब्रोमीन यहाँ लगाया, ब्रोमीन आके ऐड हुआ, तो ये कौन सी रिएक्शन है? एडिशन। बेंजीन पे एडिशन नहीं होता, तो यानी अगर हम आप ऐसा सोच रहे हैं कि एक बॉन्ड को तोड़ के ऐसे लिख दें तो जो कि गलत है, तो क्या होगा? नो रिएक्शन। तो दोबारा बोलें, बेंजीन डू नॉट गिव दिस टेस्ट।
अगर वहाँ पे हमें दिख रहा है कि पाई बॉन्ड है उस कंपाउंड में, पर वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा, बेंजीन। अगर कोई कंपाउंड है उसमें पाई बॉन्ड है बट लेकिन वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं दे रहा है, ये ब्रोमीन टेस्ट नहीं दे रहा, तो उसको हमें आइडेंटिफाई हो गया वो बेंजीन है। क्योंकि बेंजीन इसलिए नहीं देता है, ब्रोमीन लगने के बाद उसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो गई, तो एरोमेटिसिटी लॉस होने के बाद क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं, बनने बाद अनस्टेबल है, इस वजह से ये रिएक्शन नहीं होगी। तो क्या बोलेंगे, बोलिए आप लोग भी, बेंजीन डू नॉट गिव दिस टेस्ट। कौन सा टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, क्योंकि बेंजीन पे एडिशन पॉसिबल नहीं है। अब लेते हैं एग्जांपल फिनॉल और एनिलीन। फिनॉल और एनिलीन में भी पाई बॉन्ड है बट ये टेस्ट देते हैं, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। इस वाले टेस्ट को हमने पीओसी ऑफ फिनॉल और एनिलीन में सेपरेट पढ़ा था। अगर इनमें डाला ब्रोमीन वाटर, इसमें भी ये जाके एडिशन नहीं होता है, इसमें डिफरेंट टाइप की रिएक्शन हो जाती है, सब्स्टिट्यूशन, और वो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं ऑर्थो पैरा दोनों पोजीशन पे। दोनों से बेटर है तीनों पोजीशन बोल देते हैं, दोनों ऑर्थो, मेटा नहीं, दोनों ऑर्थो और एक पैरा। NH2 ऊपर है, NH2 कुछ भी चेंज नहीं होगा इसके दोनों ऑर्थो पे, पैरा पे। ये दोनों कैसे होते हैं, वाइट पीपीटी, वाइट प्रेसिपिटेट, ये दोनों। पहले था ब्राउन कलर, रिएक्शन होने के बाद वाइट पीपीटी हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि फिनॉल एनिलीन गिव्स ब्रोमीन वाटर टेस्ट। बट बेंजीन में ऐसी नहीं होती, बेंजीन में ना ही सब्स्टिट्यूशन होता है इस टाइप का ब्रोमीन वाला, उसके लिए हमें दूसरे कैटलिस्ट चाहिए होते हैं, वो हम सेपरेट पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट इज़ फॉर अनसैचुरेशन। ध्यान रखेंगे, एक बार आप लोग भी बोलिए, ब्रोमीन वाटर टेस्ट किसके लिए है, एल्केन को एल्कीन से सेपरेट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए। बेंजीन टेस्ट नहीं देता, पर फिनॉल और एनिलीन टेस्ट देते हैं। बेंजीन क्यों नहीं देता, उस पर जाके एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकती और इस पर सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी वाले सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, बेयर्स रिएजेंट देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।